नमस्कार, सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिल। दिल्ली में 11 सितंबर के आंदोलन को कवरेज करने के लिए हम ग्राउंड पर आ चुके हैं और इस वक्त हम दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी का मंच सजा हुआ है और तमाम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस प्रोग्राम को जो 11 तारीख के आंदोलन का आह्वान किया गया था, इसको सफल बनाने के लिए तमाम लोग आए हुए हैं और इस आंदोलन को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई इस आंदोलन को ना होने की, कितने जोर लगाए गए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के इस आंदोलन को कुचलने के लिए और किस तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाने का काम किया गया। आइए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं रईस कुरैशी नगीना से। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है और हिंदुस्तान में एक नया लीडर जिसने ईमान की बात की है, कौम की बात की, मुसलमान की बात की है, आज तक कोई नहीं कर सका मुसलमान के लिए जो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। हम नगीने वालों ने अपनी जो फाउंडर मेंबर पार्टियों के थे छोड़ के चंद्रशेखर साहब को लड़ाया, इस उम्मीद के साथ कि जो मुसलमानों का इस्तेहसाल हो रहा है हिंदुस्तान में, जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, उसकी क़यादत चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे। हर समाज के दबे कुचले मजलूम लोगों की हिफाजत के लिए चंद्रशेखर आज़ाद हुए हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ वो दिन दूर नहीं है। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये लोग कहते हैं कि जो मुसलमान समाज है वो चंद्रशेखर को खाली बरगला रहा है, चंद्रशेखर के साथ नहीं है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो लोग चंद्रशेखर की लोकप्रियता से, उनकी लीडरशिप से घबरा रहे हैं, बौखला रहे हैं, वो ये बात कह के डिसहार्टेड करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी जब जिंदा हुई थी, बहन जी जब मायावती बनी थी, सीएम बनी थी, वो भी नगीने से जीती थी, नगीने वालों ने जिताया था और मुसलमानों ने जिस तरह से उनका साथ दिया था, नतीजा उसका ये था कि सारे हिंदुस्तान को हिला दिया। अच्छा, लोग कहते हैं कि मुसलमान समाजवादी के साथ है तो आज़ाद के साथ कैसे आ सकते हैं? कोई सवाल ही नहीं है। अब जो 27 करण होगा उसमें साबित कर देगा मुसलमान चंद्रशेखर के साथ है या समाजवादी पार्टी। इसका मतलब ये है कि समाजवादी से मुसलमानों का सुपड़ा साफ होने वाला है। समाजवादी ने मुसलमान के लिए सिवाय इस्तेमाल करने के कुछ नहीं किया और ये पहली दफ़ा नगीने से जीत के आए हैं। हर लम्हा, हर जगह जहां मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद एक शेर की तरह मुसलमान की बात कर रहे हैं। अब मुसलमान को किसी की ज़रूरत नहीं है, चंद्रशेखर के साथ आँख पीछ के लगा है और लगा रहेगा। चंद्रशेखर के इस 11 तारीख के आह्वान को जिस तरीके से लोग एकत्रित हुए हैं इस बार, इसमें क्या लगता है कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाएगी ये रैली? ये एक शुरुआत है और ये जो आज यहाँ रैली हुई है, इस पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज है कि चंद्रशेखर हिंदुस्तान का एक मकबूल वाहिद लीडर बनेंगे। अच्छा, माना जाए कि जो इस्लाम समाज के लोग हैं उन लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ मजबूती के साथ पकड़ लिया है। बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़ लिया है, चूँकि आज तक मुसलमानों को सिवाय इस्तेमाल करने के कुछ नहीं किया किसी ने। चंद्रशेखर साहब से तमाम उम्मीदें मुसलमानों ने जगाई हैं, वाबस्ता हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा लीडर जो है चंद्रशेखर आज़ाद होगा। तमाम पार्टियां अपना अपना मत जताती हैं इस्लामिक समाज के वोटों पे। बहुजन तो पहले से जताती आई है, लेकिन खास करके देखा जाता है कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो दावा ठोक के कहती है कि अगर 100% मुसलमान है, 100% मुसलमान का वोट है तो उसमें से 80% समाजवादी पार्टी को चला जाएगा। चंद्रशेखर साहब सिवाय बेवकूफ़ बनाने के कुछ नहीं किया। एनआरसी में सैकड़ों लोग, जवान बच्चे शहीद कर दिए गए, एक लफ्ज़ नहीं बोला। और आज़म खान साहब जैसे लीडर और मुख्तार जैसे लीडर्स, और उनका क्या हशर हुआ है उसके बाद एक लफ्ज़ नहीं बोल के दिए। ये सिर्फ ड्रामा है, ज़बानी जमा खर्च है। मुसलमानों का वजूद ख़त्म करना चाहती समाजवादी पार्टी। मुसलमान को कहीं पहली उम्मीद की किरण नज़र आई है चंद्रशेखर आज़ाद जीतने के बाद, वरना पूरे हिंदुस्तान में सारा मुसलमान गठबंधन को वोट दे रहा था। ये सबूत है इस बात का कि नगीने में मुसलमान ने एनडीए को हराया, मुसलमान ने इंडिया को हराया, बहुजन समाज पार्टी को जिताया, सारी दुनिया को छोड़ के चंद्रशेखर का दामन थामा। ये सबूत है सबसे बड़ा। अच्छा,
अब चंद्रशेखर का 2027 में क्या भविष्य देखते हैं? चंद्रशेखर इंशाल्लाह 27 में इस उत्तर प्रदेश के होने वाले सीएम है, ये मेरी बात नोट कर लें आप। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सर क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद का किस तरीके से आप भविष्य देखते हैं? जिस तरह से इस्लाम समाज के लोग चंद्रशेखर के साथ आ रहे हैं, क्या लगता है कि कहाँ तक जा पाएंगे चंद्रशेखर? बस चंद्रशेखर जी के साथ हम पूरी तरह से तैयार हैं। और सबने देखा होगा किस तरह से हम लोगों ने पूरी समाजवादी चंद्रशेखर साथ के साथ जुड़ गई इनके चुनाव में। अच्छा, हाँ, और 1,52,000 से जिताया चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर आज़ाद साहब की जीत ये साबित करती है कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करा दी नगीने में, और एक नेता एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार आता है। लेकिन अखिलेश यादव इतने बौखलाए हुए थे चंद्रशेखर साहब से कि उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में चंद्रशेखर की 2 मरतबा आए, और उनका फिर जो है मकसद अपनी पार्टी को जिताना नहीं रह गया था, वो सिर्फ चंद्रशेखर को हराना चाहते थे, चाहे भले ही बीजेपी जीत जाए। ये ज़हनियत है समाजवादी पार्टी की। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जिस बेबाकी से संसद के अंदर अपने सवाल रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपने समाज और इस्लाम समाज की बातें रखते हैं, क्या लगता है सर ये कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है? ऐसा है, आप ये देखिए कि भगवान जो है, अल्लाह जो है नियत देखता है, और जो लीडरशिप के लिए आगे आता है उसका फ़र्ज़ है कि वो चाहे किसी बिरादरी का, किसी कम्युनिटी का हो, जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके साथ हक़ की बात करें। अगर चंद्रशेखर साहब मुसलमान की बात कर रहे हैं, मुसलमान की नहीं बल्कि वो हक़ की बात कर रहे हैं, ईमान की बात कर रहे हैं, वो सही लीडरशिप का जो मकसद है वो साबित कर रहे हैं अपने अमल से। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये 11 तारीख के आंदोलन में आए हुए वो इस्लामिक समाज के लोग हैं, वो मुसलमान हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ नगीना से खड़े हैं, और 2027 में भी चंद्रशेखर आज़ाद को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बाकी आप सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे थे। मेरा नाम अनिल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।